तो आज हम घूर्ती त्वरण में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। घूर्ती त्वरण यानी कि स्मॉल जी में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। जी और जी में सूत्र ज्ञात कर चुके हैं। आज घूर्ती त्वरण में कैसे परिवर्तन होता है। धरातल पे उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। घूर्ती त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी तल पर होता है। अगर पृथ्वी तल से थोड़ा ऊपर जाया जाए, एज ऊंचाई पर चला जाए या पृथ्वी तल से ऊपर की स्थिति ऊपर जाया जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा? 9.8 तो धरातल का है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सामान्य रूप से पता है जी के मान में कमी आती जाती है और विभिन्न ग्रहों पर कंडीशन आती है तो वहां तो शून्य माना जाता है। तो पृथ्वी तल पर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जी का मान है, लेकिन पृथ्वी तल से अगर ऊपर जाया जाए, एज ऊंचाई पर जाया जाए तो जी के मान में क्या परिवर्तन आएगा, कमी कैसे आएगी, उसको सिद्ध करेंगे। तो दो स्थितियां है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर या उसको एज ऊंचाई पर जाने पर घूर्ती त्वरण, जी का मतलब घूर्ती त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन आएगा। जैसे डायग्राम में समझ सकते हैं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी आर ई, ये आधार में है तो आर ई कैपिटल आर त्रिज्या है, आधार में ही। तो पृथ्वी की त्रिज्या आर ई, द्रव्यमान कैपिटल एम ई है ना, और दूरी के रूप में स्मॉल आर के रूप में एच भी व्यक्त कर सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर आर के रूप में एच व्यक्त कर सकते हैं। एज ऊंचाई तक गए पर तो पी बिंदु कितनी ऊंचाई पर? एज ऊंचाई पर। जैसे 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर ऊपर तक गए तो जी के मान में क्या परिवर्तन आया? 1000 किलोमीटर गए कितना परिवर्तन आया? तो 9.8 यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू है, लेकिन 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पृथ्वी तल की वैल्यू। ऊपर की स्थिति में जाएंगे, कितनी ऊंचाई पर गए तो प्रश्न के रूप में वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं तो कितना आएगा? एज ऊंचाई पर गए या आर दूरी पर गए तो एज ऊंचाई माना है। तो इसका सूत्र जी और जी में सूत्र ज्ञात कर चुके हैं, वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। पृथ्वी तल पर जी का मान क्या होता है, सूत्र ज्ञात कर चुके हैं, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। पूर्व में ये सूत्र ज्ञात किया था, उसी सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है। जी और जी में संबंध उत्पन्न किया था, उसी का सूत्र है जी बराबर जी एम ई बटन आर स्क्वायर। तो ये धरातल का सूत्र है, यहाँ का सूत्र है। अब एज ऊंचाई पे जाएंगे तो आर ई में क्या जुड़ जाएगा? एज जुड़ जाएगा, यानी आर बराबर जो होता है आर ई प्लस एज जुड़ जाएगा। जैसे पृथ्वी की त्रिज्या होती 6400 किलोमीटर, तो उसमें जैसे 100 किलोमीटर जुड़ गए तो 6400 प्लस 100 यानी आर ई प्लस एच। तो यहाँ जुड़ गया आर ई प्लस एच, इसमें एच जोड़ दिया, स्क्वायर तो ही है। तो ये पृथ्वी तल का, ये एच ऊंचाई का, ये जी है तो ऊंचाई पे जाएगा तो उसका नाम जी डैश दे दिया। ये समीकरण नंबर सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड में फर्स्ट का भाग दिया, इसमें फर्स्ट का भाग दिया, जी डैश बटा जी। ये समीकरण लिखा, बटाव में ये लिख दिया। अब ये पलटेगा तो ये जी एम ई बटा आर स्क्वायर, ये तो लिखा, ये दोनों कट गया तो आर स्क्वायर आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन लेना नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, आर ई का गुणा करेंगे, आर ई का भाग देंगे, वापस हटेगा ये आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये आएगा, लेकिन कॉमन ले सकते हैं। आर ई और आर ई कॉमन आएगा, स्क्वायर के रूप में करेंगे तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1 और ये आर ई चला गया तो एच बटा हुआ आर ई बचेगा। ये आर ई से आर ई कैंसिल हो गया, ऊपर एच ही बचा, बटा में क्या बचेगा 1 प्लस एच बटा आर ई का होल स्क्वायर। ये चाहे तो जी डैश को इधर भी ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणन से। तो जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच बटा आर ई का होल स्क्वायर। जी डैश और ये एच बटाव में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या आ रहा है, जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एच, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब ऊंचाई पे जा रहे हैं, 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, ऊंचाई का मान में बढ़ोतरी हो रही है, ऊंचाई का मान में वृद्धि हो रही है, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब ये घट जाएगा क्योंकि ये बटाव का संबंध है, ये बटाव में आ रहा है, इसका मतलब ये व्युत्क्रम संबंध है जी डैश और एच में, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो ऊंचाई का मान बढ़ रहा है तो नेचुरल बात है जी डैश का मान कम हो जाए, घूर्ती त्वरण का मान कम हो जाए। 9.8 फिर 8.8 7 6 2 आगे जाके शून्य भी हो जाता है। अब ये ऊपर ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर है तो -2 हो जाएगा, एक द्विपद प्रमेय के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। अगर घातांक ऐसे आते हैं 1 प्लस घात x है तो 1 प्लस nx लिख सकते हैं, यानी -2 यहाँ लिख सकते हैं, तो -2 लिख दिया तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बटा आर ई। एक सूत्र प्राप्त कर लिया, जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2h बटा आर ई। और सिद्ध क्या हो रहा है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्व त्वरण के मान में हमेशा कमी आती है। धरातल पर 9.8 होता है, जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे जी का मान कम होता जाएगा, और एक स्थिति आती है कई जगह पर यह मान शून्य माना जाता है। तो दो स्थिति ज्ञात करनी है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने में, ऊपर जाने पर,
ये धरातल का मान g बराबर जी एम आर स्क्वायर, यहाँ का मान h जोड़ेंगे तो ये आर ई प्लस एच का स्क्वायर, इसमें इसका भाग दिया 2 में जी डैश बटा जी और इसमें इसका भाग देंगे। समीकरण जी एम ई कैंसिल होगा तो आर ई स्क्वायर आर ई प्लस एच स्क्वायर, आर ई को कॉमन लेंगे, आर ई बटा आर ई किया ताकि क्या होगा कॉमन आ जाएगा, लेकिन ये आर ई कॉमन लेंगे लेकिन बाहर ट्रांसफर होगा तो स्क्वायर बन के आएगा, दोनों कैंसिल तो 1 जी डैश उधर गया तो जी डैश और एच में व्युत्क्रमानुपाती कंडीशन आएगी, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तो ये घट जाएगा, तो ये ग्राफ बनेगा, ये व्युत्क्रम ग्राफ बनेगा, यानी ये घटता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा, लेकिन ये घट रहा है तो ये बढ़ेगा, तो ऊंचाई का मान बढ़ रहा है, जी डैश का मान कम होता जाता है। और इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो समीकरण आएगा जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच बटा आर ई का -2, ये ट्रांसफर ऊपर किया तो +2 है तो -2 हो गया, इसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं द्विपद प्रमेय से 1 प्लस एन एक्स के रूप में। फाइनल फॉर्मूला आ गया जी डैश बराबर जी 1 माइनस 2 एच बटा आर ई।